इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला सेक्शन है उस सेक्शन को दिखाऊंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर मैं ड्राइव भी करूंगा, तो इस वीडियो में मैं आपको ड्राइव करके ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर पूरा घुमाऊंगा और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के आसपास क्या स्टेटस है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये सेक्टर 84 है, ये सेक्टर 88 है, ये वाला जो आप पोर्शन पूरा देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है, और यहीं से अगर आप थोड़ा इधर आ जाएंगे तो ये सारा जो सेक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेक्टर ग्लोबल सिटी है, सेक्टर 36B। अब यहाँ पे इस वीडियो को मैं यहाँ से इस पोर्शन से यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको स्टील वाला ब्रिज दिखेगा बनता हुआ। मैं थोड़ा सा मैप को ऑफ कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर आप ये वाला सेक्शन देखेंगे तो क्योंकि ये मैप पुराना है, आउटडेटेड मैप है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं दिख रहा है, होता हुआ खाली दिख रहा है। बट आज के डेट में यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता ये सब कुछ बन चुका है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस पोर्शन से एलिवेटेड रास्ते के ऊपर से यहाँ पे ले जाऊँगा। ये जो स्टील वाला ब्रिज है इसके ऊपर से क्रॉस करके हम ये वाला पूरा सेक्शन देखेंगे, सेक्टर 88 की तरफ से ये वाला पूरा सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे इन पोर्शंस में हॉर्टिकल्चर का भी काम हो गया है। यहाँ पे ये जो आप अंडरपास देख रहे हैं इस अंडरपास को भी हम देखेंगे ऊपर से कि इसमें कितना काम हो गया है। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं एलिवेटेड रास्ते का, ये वाला सेक्शन, इसको पूरा हम यहाँ तक देखेंगे, इस रैंप तक, कि यहाँ पे कितना काम हो गया है। फिर यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आपको ये जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है इसमें ड्राइव करके मैं यहाँ से आगे जाऊँगा इस तरफ, और ये वाला पोर्शन भी पूरा दिखा दूंगा जो पुराना वाला अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, NPR वाला। इसमें अगर आगे चले जाएंगे तो ये तो NPR का सेक्शन है, वो NHAI के पास नहीं है, बट यहाँ पे 200-250 मीटर के करीब NHAI का पार्ट है, वो आपको दिख जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। उसमें ब्लैक टॉप का काम चल रहा है तो रोड को अच्छा किया जा रहा है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर में मैं यहाँ से ऐसे करके मूव करूँगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से एलिवेटेड रास्ते से जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का है यहाँ से नीचे उतरूँगा रैम्प से और यहाँ पे आगे आ जाऊँगा। ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं ये वाला रास्ता, ये सीधा आपको कनेक्ट करती है मानेसर के साथ। ये मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में बताने वाला हूं। जिस हिस्से में मैं खड़ा हूं, मेरी खुशी देखकर आप पहचान गए होंगे कि ये क्या है। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं। मैंने आपको बताया था कि ट्रम्पेट फ्लाईओवर पूरा ब्लैक टॉप हो चुका होगा, तो पूरा जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है ब्लैक टॉप हो गया। कुछ हिस्सा है जो अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, उसका क्या टाइमलाइन होगा, कितना टाइम उसमें अभी और लगेगा और वहाँ पे क्या काम चल रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा टर्न करके पहले मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको ड्रोन का पूरा शॉट्स दिखा दूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है सामने,
ये पूरा एरिया ट्रम्पेट फ्लाईओवर का। यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, इसके बाद ट्रम्पेट फ्लाईओवर, आपको ध्यान हो तो यहाँ से ही शुरू किया गया था ट्रम्पेट फ्लाईओवर। इस पॉइंट से ट्रम्पेट फ्लाईओवर शुरू होकर ऐसे करके आगे की तरफ ले गए थे और वहाँ से फिर लूप लेकर उसको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ ले जाते थे। मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 84 है। बहुत ही खूबसूरत सनसेट होने वाला है, ड्रोन से वो भी कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। ट्रम्पेट फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा यहाँ पे अभी कंक्रीट नहीं हुआ, जैसे ये जो क्रैश बैरियर है अभी यहाँ पे बने नहीं है, तो इनके बीच में ये जो आप पाइप्स देख रहे हैं, इन्हीं से ही इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस जाएंगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का ये पूरा जो हिस्सा है, ये राउंड आपको दिख रहा होगा पूरा, जो पूरा ब्लैक टॉप हो गया। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी काम शुरू हो गया है। ये वाला जो पोर्शन है जिस पे मैं चल के जा रहा हूँ, ये 5 स्पैन का पोर्शन है। 5 स्पैन को क्रॉस करके आगे जो है वो स्टील ब्रिज आ जाता है। ये जो पोर्शन है आप मानकर चलिए कि 28 फरवरी 2023 तक ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे एक्सपेंशन जॉइंट्स है, तो एक्सपेंशन जॉइंट को अभी जॉइन नहीं किया गया है यहाँ पे, ये देखिए। बट ये जो पूरा हिस्सा है इसको बना दिया गया। अगर मैं ये CPR का जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, यानी द्वारका एक्सप्रेसवे का जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पैन है जिसमें विंग्स लगाने का काम चल रहा है। बाकी सारे स्पैन्स में विंग्स लगाने का काम कंप्लीट कर दिया गया है यहाँ पे। वो सब भी आपको दिखाऊंगा। सामने यहाँ से आप देखिए, इस वाले हिस्से से ये सामने बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट, ये देखिए बहुत ही प्यारा सनसेट। और ये हिस्सा है, मैं इसके ऊपर हूँ। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा ग्रीन एरिया जो है, हॉर्टिकल्चर का काम कर दिया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं अब फ़ोटो शूट के लिए भी आ गए। हालांकि अभी पूरा प्रॉपर ग्रीन नहीं हुआ है, लेकिन मे बी और 15-20 दिन में ये प्रॉपर ग्रीन हो जाएगा। इसमें प्लांटेशन भी हो गई है। यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ अगर आप देखें अंडरपास जो है, अगर आप सेक्टर 84, 86 या 90 सेक्टर से, इस टाइप के सेक्टर से आ रहे हैं न्यू गुड़गांव के, और अगर आप CPR की तरफ जाना चाहते हैं या आप क्लोवरलीफ फ्लाईओवर की तरफ जाना चाहते हैं और वहाँ से आप NH8 लेकर हीरो होंडा चौक की तरफ जाएं या जयपुर की तरफ जाना चाहें या फिर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जाना चाहें, तो ये जो नीचे अंडरपास आप इसी से जाएंगे। और इसमें देखेंगे तो एक हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो गया, एक हिस्सा ब्लैक टॉप अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट 15 डेज़ में वो हिस्सा भी ब्लैक टॉप हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पे जो ऊपर रूफ़ लगाने वाला काम है, ये नेक्स्ट 15 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज हम 9 फरवरी 2022 में हैं, ये मोस्ट प्रॉब्ली 25 फरवरी या 28 फरवरी 2022 तक आप मानकर चलिए कि ये जो हिस्सा है ये सारा यहाँ पे रूफ़ लग जाएगा इस वाले पर। और सनसेट देखिए कितना खूबसूरत है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 88 है, ये सामने सेक्टर 84 है। पीछे जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे सेक्टर 84 है। मैं जूम करके भी आपको ऑलरेडी जूम था, तो वो सेक्टर 84 है, हाई राइज अपार्टमेंट्स। यहाँ से अगर मैं आपको एकदम बिल्कुल पीछे की तरफ दिखाऊँ, बिल्कुल एंड में, इधर से देखिए बिल्कुल एंड में, तो वो सेक्टर 83 है, बिल्कुल एंड में। और यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो नीचे ग्रीन एरिया है, ये पूरा जो राउंड अबाउट है बिल्कुल ग्रीन है। अगर आप यहाँ पे तो आधा हिस्सा दिख रहा है, इसका कुछ हिस्सा इस पार्ट में भी दिख रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लग गए हैं यहाँ पे इस सेक्शन में। ये पुराना वाला अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इसको भी जो NHI के अंडर में रास्ता है उसको ब्लैक टॉप कर दिया गया है और ब्लैक टॉप करने का प्रोसेस भी चल रहा है यहाँ पे देखिए। तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो ये वाला सेक्शन है हमारा, ये वाला सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से अब इससे पहले कि ज़्यादा शाम हो जाए, मैं आपको ड्रोन से यहाँ का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। देखिए अभी तक मैंने आपको यहाँ नीचे से दिखाया था, अब ये आप ऊपर से देख सकते हैं। ये स्टील ब्रिज जो है सामने, अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अभी मैं स्टील ब्रिज से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेकर चलूँगा। ये सेक्टर 88 है और यहाँ पे इस तरफ ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये सेक्टर सामने वाला जो है ये सेक्टर 36A है और इसके पीछे वाला जो पूरा लोकेशन है वो सेक्टर 36B है, जहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगा। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखें, ये तो सामने मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे हूँ, लेकिन ट्रम्पेट फ्लाईओवर के अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे विंग्स का काम दिखेगा होता हुआ। तो विंग्स का काम ज़्यादा यहाँ पे अब बचा नहीं है, सिर्फ एक ही स्पैन में विंग का काम बचा है, उसमें भी सिर्फ 6 या 7 ही विंग्स को लगाने का काम बचा हुआ है। यहाँ से लेकर अगर आप
CPR वाले सेक्शन से, मतलब ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले इंटरसेक्शन से आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा सेक्शन है आगे तक जहाँ रैंप है, वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम, विंग्स वाला काम भी हो चुका है। और नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे रूफ़ वाला जो काम है अंडरपास का, वो कंप्लीट हो चुका होगा और ब्लैक टॉप का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे। तो अभी मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा, ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला हिस्सा भी। फ़िलहाल ये जो स्टील वाला ब्रिज है, इसमें जो काम चल रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। स्टील ब्रिज से यहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ चलेंगे और जो भी काम हो रहा है वो आपको दिखाऊँगा। ये जो स्टील ब्रिज वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, ये आप मानिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद ये पूरा हिस्सा जो है इसको भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 25 फरवरी 2023 के आसपास ये वाला जो पूरा हिस्सा है, एक तो ये वाला हिस्सा जो 5 स्पैन है जिसमें ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, उसके बाद ये जो स्टील ब्रिज वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये इसे भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं। ये पूरा हिस्सा देखिए, जैसे आप स्टील ब्रिज से क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो जब बनाकर वहाँ का दिखाया था, आपने देखा था कि ब्लैक टॉप का काम वहाँ पे भी चल रहा था। तो वो ऑलमोस्ट ब्लैक टॉप वाला काम जो है कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे अभी ब्लैक टॉप वाला काम नहीं हुआ है। तो स्टील वाले ब्रिज में अभी बहुत सारा काम बचा हुआ, बहुत सारा तो काम नहीं है, मतलब जो मेजर सिविल का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो अभी बचे हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं आपको क्रॉस करके दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ स्टील ब्रिज से, तो आपको दिखेगा कि क्या काम चल रहा था। ये जो आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें रखी हुई दिख रही होंगी, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हट जाएंगी और 15 दिन मान कर चलिए उसमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब स्टील ब्रिज के अंदर आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। ड्रोन को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और आपको वो व्यू अब आएगा जैसे आप गाड़ी चला के आ रहे होंगे। बट ये जो अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है, ये बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन है। देखिए देखिए इस तरीके का कुछ व्यू होगा जो आप कल को कार ड्राइव करके यहाँ से आ रहे होंगे। और नीचे एक वायर है तो मैं थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ ड्रोन को। तो ये बिल्कुल मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ जब ये स्टील ब्रिज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्योरिंग का काम किया जा रहा है। देखिए वो बैठ गए बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो देखिए इस वाले पोर्शन में अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है। और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए नीचे वाले पोर्शन में ये ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे हो गया है। तो आगे जाके अगर आप मान लीजिए दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे रास्ता डिवाइड हो जाता है। अगर आपको न्यू गुड़गांव की तरफ जाना है या मानेसर की तरफ जाना है तो आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर ले लेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड वाला ले लेंगे। और अगर आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जाना है तो आप ये जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है, आप इस वाले सेक्शन से नीचे की तरफ जाएंगे जिसमें सरफेस रोड और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के बीच से ये फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा है, वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ से आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ और इस एरिया का, ड्रोन को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ सो दैट ये स्टील ब्रिज के साथ टकराए नहीं। अब यहाँ से मैं टर्न लेता हूँ। ये सारा का सारा जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये सेक्टर 88 है। और यहाँ अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो देखिए नीचे वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते से जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे होंगे तो ये करेक्ट तरीका होगा आने का, ये सही व्यू होगा। देखिए तो एक रास्ता तो है स्टील ब्रिज वाला जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे आपको ले जाएगा और ट्रम्पेट फ्लाईओवर से आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे या न्यू गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर लेते हुए। लेकिन ये जो नीचे से फ्लाईओवर जा रहा है, ये नीचे से फ्लाईओवर में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी अब ज़्यादा काम नहीं है, विंग्स ऑलरेडी लग चुके हैं। 3 स्पैन है जिसमें अभी स्ट्रेसिंग का काम नहीं हुआ है विंग्स में, बाकी सारे जो स्पैन है उसमें स्ट्रेसिंग का काम ये सब कंप्लीट हो गया है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए
राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम आपको कुछ हिस्सा दिखेगा, और पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कुछ हिस्सा आपको दिख रहा है, बस इतना ही काम बचा है विंग्स लगाने का। दोनों ही तरफ कम से कम 5 से 6 विंग्स और लग जाएंगे, तो विंग्स लगाने वाला काम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो एलिवेटेड रास्ते का जो काम है ये मोरलेस यहाँ पे कंप्लीटेड है। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपको नीचे जो विंग्स लगने वाला काम है वो भी कंप्लीटेड मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस सेक्शन में, ये वाला हिस्सा आप देखिए, तो ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे जंक्शन है, राउंड अबाउट है। इस जंक्शन में हॉर्टिकल्चर भी काम शुरू कर दिया गया है। देखिए अभी बहुत ज़्यादा ग्रीन तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये थोड़े टाइम आप छोड़ देंगे तो और बहुत ग्रीन लगने लगेगा। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कमर्शियल है सेक्टर 84 में, बिल्कुल डायगनली अपोजिट। और ये सनसेट देखिए आप, ये सनसेट का व्यू देखिए आप यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त है। एनीवेज़ अब मैं आपको जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उस पे लेकर चलता हूँ, और जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव करेगी उस डायरेक्शन में लेकर चलूँगा। ड्रोन को वापस से ले जाता हूँ वहाँ पे, और वहाँ से हम करेक्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए ये स्टील ब्रिज, और हम स्टील ब्रिज के नीचे से आएंगे और मैं आपको एग्जैक्टली उस डायरेक्शन से लेकर आऊँगा। बैटरी जो है वो 52% ही बची है, और अब ये एंगल सही हो गया। तो इस डायरेक्शन से आप जब ड्राइव करके आएंगे दिल्ली के तरफ से, तो कुछ ऐसा सा आपको नज़ारा दिखेगा। देखिए तो अभी मैं ड्राइव करके, मान लीजिए कि मैं ड्राइव ही कर रहा हूँ, ड्राइव करके आज आया भी हूँ मैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर, और यहाँ से ऐसा सा कुछ लाइटिंग दिखेगा इस ट्रम्पेट फ्लाईओवर को ना। और ये स्टील ब्रिज जो आप देख रही है बहुत खूबसूरत बनने वाला है। जब एक बार इसमें सारा लाइटिंग वाइटिंग ये सब लग जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। क्योरिंग का काम चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था। ये देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप ड्राइव करके आ रहे हैं और आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कार चलेंगी, जिस डायरेक्शन में ड्रोन मूव हो रहा है सिर्फ उसी डायरेक्शन में कार चलेंगी। और यहाँ पे आपको हमारे ही मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन सब लोग एक साथ खड़े हुए दिख जाएंगे। ये देखिए, और यही डायरेक्शन होगा। और यहाँ से मैं अब आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर के दूसरी तरफ लेकर चलूँगा, यानी कि यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं गंदा सा, ये पूरा गंदा वाला पोर्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे ब्लैक टॉप शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे इस हिस्से को अगर मैं आपको दिखाऊं आगे बढ़ने से पहले, तो देखिए हमारे आपको बहुत सारे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हीमैन दिख जाएंगे। यहाँ पे वो विंग्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे विंग्स को जोड़ने का काम चल रहा है इस पोर्शन में। अब यहाँ से हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे चलेंगे और ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे ड्राइव करता हुआ मैं आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ लेकर चलूँगा। तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या काम हो गया और क्या क्या काम बचा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ये जो 5 स्पैन देख रहे हैं, इस 5 स्पैन में जो एक्सपेंशन जॉइंट है उसका काम अभी बचा हुआ है। एक्सपेंशन जॉइंट को आपस में जॉइन नहीं किया गया है इस जगह पे, तो वो काम बचता है यहाँ पे अभी। और ये जो वायर ये सब देख रहे हैं, इन्हीं वायर्स के थ्रू स्ट्रेसिंग की गई थी। तो अब ये बाकी जो वेस्ट है वो सब है यहाँ पे पड़ा हुआ। यहाँ पे ये हिस्सा जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला हिस्सा देखेंगे अगर आप, देखिए यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा है इस पूरे हिस्से में। ये रास्ता जो है आगे आपको स्ट्रेट
ये पुराना अलाइनमेंट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जिसको NPR कहा जाता था, नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड। ये सीधा जाकर खेड़की धौला टोल तक जाके मिल जाती थी, लेकिन अब वो वाला जो रास्ता है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गया। ये जितना ब्लैक टॉप हुआ है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, आपको हिस्सा दिख जाएगा। जितना रास्ता यहाँ पे आपको ब्लैक टॉप दिख रहा है ये तो NHAI के पास है, लेकिन इसके बाद का जितना भी हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा वर्चुअल ड्राइव देने वाला हूँ। यहाँ से हम चलेंगे और ट्रम्पेट फ्लाईओवर पे कार से हम गोल घूमकर नीचे उतरेंगे और हम न्यू गुड़गांव की तरफ जाएंगे। तो ये सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और कहाँ कहाँ पे काम बचा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ राइट में और लेफ़्ट में देखेंगे तो क्रैश बैरियर्स बन चुके हैं ऑलरेडी, और उसके ऊपर जो है नॉइज़ बैरियर्स को भी यहाँ पे लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ पे नॉइज़ बैरियर्स को लगाने की ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आसपास में अभी तो रेसिडेंशियल कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में हो, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉइज़ बैरियर को अभी से ही लगा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स को भी यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। ये देखिए, ऊपर में LED बल्ब भी लग गए हैं यहाँ पे, देखिए, और बहुत खूबसूरत है ये पूरा सेक्शन, बहुत खूबसूरत। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर का आपको पूरा वर्चुअल ड्राइव देता हूँ। पीछे पीछे मेरी कार है और सामने ये ड्रोन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वाइट एंड ब्लैक मार्किंग है क्रैश बैरियर्स में वो भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन लेन्स की मार्किंग अभी नहीं हुई है यहाँ पे। और जो साउंड बैरियर्स है दोनों ही तरफ साउंड बैरियर्स भी लगा दिया गया है यहाँ पे, और साउंड बैरियर्स के साथ साथ आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविज़न भी यहाँ पे कर दिया गया है। और अभी मैं जैसे नीचे जाऊँगा तो नीचे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे स्ट्रीट लाइट का प्रोविज़न हुआ है, कहाँ से इसको फीडर जो है वो मिलेगा। और इस पूरे सेक्शन में अगर आप देखें इस जगह पे, तो जितने भी एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं उन एक्सपेंशन जॉइंट्स को यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में अभी क्रैश बैरियर्स नहीं कंक्रीट हुए हैं, लेकिन सामान लाकर यहाँ पे रख दिया गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ पे सामान आपको दिख जाएगा रखा हुआ। उसी तरीके से यहाँ लेफ्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जो क्रैश बैरियर्स है वो अभी नहीं बना है। यहाँ पे ये देखिए क्रैश बैरियर्स बचे हुए हैं। अभी हम इस सेक्शन से आ रहे हैं जहाँ आपको लाइट जला हुआ दिख रहा है, उस वाले पिलर से हम आ रहे हैं और ये पूरा घूम कर हम इस तरफ से यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये हिस्सा बचा हुआ है जिसमें क्रैश बैरियर्स भी बनने हैं और नॉइज़ बैरियर्स भी लगने हैं। ये सारा कुछ आप मानिए कि फरवरी एंड मतलब फेब 2023 एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ लेकर चलूँगा। एक्सपेंशन जॉइंट भी आपको दिख जाएंगे जगह जगह पे कि एक्सपेंशन जॉइंट का भी काम हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए अब ऐसे जा रहा हूँ मैं, और जिस ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर में था अब मैं उसी ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करूँगा। और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ देखिएगा राइट हैंड साइड में, तो आपको जो स्टील ब्रिज था जहाँ से हमने शुरू किया था वो भी दिख रहा होगा। अब ये देखिए, और ये सनसेट देखिए, मतलब अब तो सनसेट हो गया है। अगर थोड़ा सा और पहले अगर आता तो बहुत खूबसूरत सनसेट दिख रहा था जो मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उसके नीचे से मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, और अब बैटरी हो गई है डाउन। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं तो सेक्टर 84 जो है मेरे राइट हैंड साइड में आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88 है। और यहाँ से ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है, और यहीं से आप जो है नीचे उतरेंगे और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा देता हूँ आपको, बैटरी क्योंकि डाउन हो गई, मैं चाहता हूँ कि बैटरी ख़त्म होने से पहले पहले आपको ये सारा कुछ दिखा दो। तो ये नॉइज़ बैरियर्स भी अगर आप देखें तो यहाँ तक पूरा काम हो चुका है नॉइज़ बैरियर्स का भी, ये देखिए। और यहाँ से फिर आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी फंक्शनल है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पे फंक्शनल है।
मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।